यहाँ पर हम लोग बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग के लिए क्या कसौटियाँ होंगी। तो ऐसे एस सर्वांग का नियम है, यह एक अभिगृहित के रूप में है। दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत के कोण के बराबर हो। ऐसे एस के नियम को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। इसमें हम देख रहे हैं कि AB और PQ दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान 2 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर PQ बराबर 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से BC और QR का भी मान बराबर है, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर QR बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर AB और BC के अंतर्गत का कोण B है। इसी प्रकार PQ और QR के अंतर्गत का कोण Q है। इन दोनों कोणों का मान बराबर है। हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q बराबर 50 डिग्री। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के ऐसे एस के नियम से। ऐसे एस के नियम को आसान शब्दों में समझते हैं। पहले त्रिभुज की कोई भी भुजा दूसरे त्रिभुज की किसी भी भुजा के बराबर होनी चाहिए। फिर पहले त्रिभुज की कोई अन्य भुजा लेते हैं, इसका मान दूसरे त्रिभुज की अन्य भुजा मतलब जिस भुजा को लिया गया था उसको छोड़ के कोई भी भुजा के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि पहले त्रिभुज की दो भुजा जो लिए हैं उनके द्वारा बनाए गए कोण और दूसरे त्रिभुज की जो दो भुजा लिए हैं उनके द्वारा बनाए गए कोण, इन दोनों कोणों का मान बराबर होना चाहिए। इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC की दो भुजा AB और BC लिए हैं, तो यहाँ कोण B को लेना है क्योंकि AB और BC कोण B को बना रहे हैं। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में PQ और QR को लिए हैं, तो PQ और QR के द्वारा बनाए गए कोण Q हैं। तो यहाँ कोण B और कोण Q को ही हमको लेना है। इस उदाहरण में अगर हम कोण C बराबर कोण R ले लेते हैं तो हो जाएगा SSA, जो कि नहीं होता है। इसी प्रकार अगर हम कोण A बराबर कोण P ले लेंगे तो हो जाएगा ASS, यह भी नहीं होता है। ASA सर्वांग का नियम एक प्रमेय के रूप में है। दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इन दोनों त्रिभुजों में कोण B बराबर कोण E है तथा कोण C बराबर कोण F है। हम लोगों ने त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C को लिया। इन दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा BC है, इसे ही कोण B तथा कोण C की अंतर्गत भुजा कहते हैं। अब स्पष्ट है कोण E तथा कोण F की अंतर्गत भुजा EF है। यदि BC बराबर EF हो जाता है तो ASA सर्वांग नियम से
त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ऐसे सर्वांगसमता नियम एक प्रमेय के रूप में है, अतः इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय के अनुसार हमें दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दिए गए हैं, जिनमें कोण B बराबर कोण E है, कोण C बराबर कोण F है और BC बराबर EF है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम है। भुजा AB और भुजा DE के संदर्भ में तीन स्थितियां संभव है। स्थिति एक है AB और DE बराबर हैं। स्थिति दो है AB DE से बड़ी है और तीसरी स्थिति है AB DE से छोटी है। इन तीनों स्थितियों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली स्थिति जिसमें AB बराबर DE है। प्रमेय के अनुसार BC बराबर EF है, तो दो भुजा हमें मिल गए बराबर। उनके द्वारा बनाए गए कोण B बराबर कोण E भी प्रमेय के अनुसार बराबर हैं। तो इस प्रकार SAS के नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। दूसरी स्थिति है AB DE से बड़ी है। हम AB पर एक बिंदु P ऐसा लेते हैं कि PB बराबर DE हो और P और C को मिला देते हैं। यहाँ पर PB बराबर DE रचना से है, कोण B बराबर कोण E दिया हुआ है, BC बराबर EF दिया गया है। अतः SAS सर्वांगसमता अभिगृहित द्वारा त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज DEF सर्वांगसम हैं। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इनके संगत कोण PCB और कोण DFE CPCT से बराबर होंगे। परंतु हमें प्रमेय में दिया गया है कि कोण ACB का मान कोण DFE के बराबर है। अतः कोण ACB का मान कोण PCB के बराबर है। यह तभी संभव है जब बिंदु P बिंदु A के साथ संपाती हो, यानी कि P और A दोनों का स्थान एक ही हो। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं BA बराबर ED हो। जब ऐसा होगा तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के SAS अभिगृहित द्वारा। अब तीसरी और अंतिम स्थिति है जिसमें AB DE से छोटी है। तो क्या करना है कि DE पर आपको P इस प्रकार लेना है कि AB बराबर PE हो जाए और बाकी काम अभी जैसे किया गया है बिल्कुल वैसे ही करना है। आप इसे आसानी से कर लेंगे। इसे आपके लिए छोड़ते हैं।